Hello and welcome friends in our YouTube channel Maths and Canto। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th NCERT। तो फ्रेंड्स आज हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करना है। आप सब एक बार फॉर्मूला बताइए कमेंट बॉक्स में। टू शो दैट द स्क्वायर, जो भी a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, तो ये बी क्यू प्लस आर जो है इसका स्क्वायर हमें बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है जो किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, 3m और 3m प्लस 1। तो जो बी क्यू प्लस आर होगा जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 ये फॉर्मूला लास्ट में देगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमने जैसे क्वेश्चन 2 में किया था वैसे ही करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हमें पहले लेट कर लेना है a एक पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and b equals 3। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता है कि हम b को 3 क्यों लेते हैं तो मैं फिर बता देता हूँ कि बी क्यू प्लस आर, तो ये फ्रेंड्स देखिए ये दोनों हमारे बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हैं, जहाँ पर b इक्वल्स 3 होगा, q हमारा m है और प्लस r इज़ 1। यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम प्लस 0 भी लिख सकते थे। तो बी क्यू प्लस आर, तो इसीलिए हम 3 को b लेते हैं, लेट करते हैं। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे दैट a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। इसे हम नंबर 1 दे देंगे, वेयर r इक्वल्स 0, कॉमा 1, कॉमा 2। फ्रेंड्स आप सबको पता है कि r की वैल्यू होती है 0 से बड़ी या फिर इक्वल या फिर b से छोटी। तो फ्रेंड्स r की वैल्यू कुछ ऐसी होती है दैट r is smaller than b and bigger or equal to 0। और यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से r की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर इक्वल होगी और छोटी होगी 3 से। तो ऐसा ही हमने लिया है r इक्वल्स टू 0, 1, 2। तो इसलिए हमने r की वैल्यू ली है 0 या फिर उससे बड़ी 1, 2 और
b या फिर 3 से छोटी। उसके बाद जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में किया था, when r equals 0 then a equals 3q, when r equals 1। फ्रेंड्स, when हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो आप लिख भी सकते हैं, और अगर आपका मन नहीं है तो आप ना लिखें। देन a equals 3q plus 1। when r equals 2 then a equals 3q plus 2। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। जैसा कि हमने नंबर 2 में किया था वैसा ही हमने यहाँ पर किया है। r को हमने 0 1 2 लिया है और r की वैल्यू a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर में पुट कर दी है। b हमारा 3 था, q हमने यहाँ ले लिया है, प्लस 1 2 और यहाँ 0 है तो कुछ नहीं। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। दैट नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हम नंबर्स दे देते हैं 2 3 4। तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने 3 मार्क किया है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 3q होल स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड q स्क्वायर इक्वल्स, हमें इसे किन्हीं दो फॉर्म में प्रोड्यूस करना है। तो हमने यहाँ 3 कॉमन लिया तो 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा। जब हम 9q स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q स्क्वायर, और फिर ये 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट में है इसे हम m लेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पहले फॉर्म में आ जाएगा जो कि है 3m। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है दैट 3q प्लस 1 हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है उसका स्क्वायर हम करेंगे। तो 3q a प्लस बी होल स्क्वायर हमने दिया था, तो a स्क्वायर इज़ 9q स्क्वायर प्लस 6q इज़ 2ab। 2ab हम लेंगे 6q हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 3 हमने कॉमन ले लिया है। तो 3 से जब 9q स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3q स्क्वायर, प्लस 6q जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2q, और 1 में हम 3 कॉमन नहीं ले सकते इसलिए ये सेपरेट रहेगा तो प्लस 1। यहाँ हमारा m फॉर्म हो रहा है जैसा कि हमारा यहाँ पे हो रहा था क्वेश्चन के हिसाब से। फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिख लिया है फाइनल इक्वेशन दैट 3m प्लस 1। वैसे ही हम अपना थर्ड इक्वेशन लेंगे 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। इसमें भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो 3q होल स्क्वायर इज़ 9q स्क्वायर प्लस 2ab is 2 3 is 6 multiplied by 2 is 12q and b square is 2 square equals 4। अब फ्रेंड्स, इसमें हमारा दोनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं आएगा या फिर फॉर्म नहीं बनेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इज़
3m और 3m+1, बट 4 में से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं 3 को, तो हमें 4 को भी ऐसे फॉर्म में लिखना होगा जिससे हम कुछ अगले स्टेप पे जा पाएँ। तो इक्वल्स टू 9q² प्लस 12q। और फ्रेंड्स 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट +3+1, क्योंकि +3+1 भी 4 होता है, +4। तो अब हम कॉमन लेंगे 9q² इक्वल्स 3 कॉमन लेंगे, तो 9q² डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3q² प्लस 12q डिवाइडेड बाई 3 इज़ 4q प्लस 1। 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 ही होगा, और ये हमारा 1 लास्ट में बच गया तो हम 1 लिख देते हैं। तो ये हमें फिर से वही फॉर्म दे रहा है, दैट इज़ 3m, ये हमारा m हो जाएगा, तो 3m+1। तो फ्रेंड्स अब हम एक लास्ट स्टेटमेंट देंगे, ये हमारा हो चुका है प्रूव। देयरफॉर हम यहाँ स्टेटमेंट देंगे दैट हेंस, और उसके बाद आधे क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे, दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। ब्रैकेट में प्रूफ लिख देंगे, और ये होता है हमारा सल्यूशन ख़त्म। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है इज़ लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स 3। हमें सबसे पहले तो a को लेट कर लेना है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इक्वल्स BQ+R में b इक्वल्स 3 हमें दे देना है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल्स BQ+R, ये स्टेटमेंट हमें दे देनी है, वेयर r इक्वल्स टू 0, 1 और 2। r की वैल्यू 0, 1 और 2 क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज r इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड लेस दैन b, और इस क्वेश्चन में हमें b गिवन है इज़ 3। तो r इज़ इक्वल टू 0 और लेस दैन 3, दैट इज़ 1 एंड 2। तो 0, 1 एंड 2 व्हेन r इक्वल्स 0। अब हमें r को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पुट करना है, जिसमें b हमें 3 पुट कर देना है। तो r इक्वल्स 0, देन a इक्वल्स 3q प्लस r इज 0 इक्वल्स 3q। r इक्वल्स 1, देन a इक्वल्स 3q प्लस r, that is 3q plus 1। Again when r equals 2, then a equals 3q plus 2। now 3q², अब हमें इन तीनों इक्वेशंस का स्क्वायर करना है 1 by 1। तो नाउ 3q² इक्वल्स 9q², और 9q² को हमें दो पार्ट में कर देना है। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट आ जाएगा 3q²। दिस इम्प्लाइज 3m, m हमने लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट फॉर सम इंटीजर m। तो हमने m को यहाँ हिट कर लिया है। अगेन
3q प्लस 1 स्क्वायर जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसका होल स्क्वायर जब हम करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे दे देना है, दैट इज़ 3q स्क्वायर इज़ 9q स्क्वायर प्लस 2ab इज़ 6q प्लस 1 इक्वल्स 3, और जब हम कॉमन लेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3q स्क्वायर और 6q डिवाइड करें तो 2q प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 3m प्लस 1। जो ब्रैकेट है हमें m लेट कर लेना है, तो ब्रैकेट हमने m लेट कर लिया है प्लस 1, तो वो हमने लिख लिया है। उसके बाद वैसे ही हमने थर्ड इक्वेशन का भी होल स्क्वायर कर लिया है, और उसके बाद जो लास्ट में बचा जो हम 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं और ना ही वो किसी फॉर्म में आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसमें हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन है उस फॉर्म में आ जाए। तो हमने 3 प्लस 1 कर लिया इसे, और फिर यहाँ पर कॉमन लेके हमने ब्रैकेट को m लेट किया प्लस 1, तो 3m प्लस 1 यहाँ भी आ गया। उसके बाद हमने हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m फॉर सम इंटीजर m, ये स्टेटमेंट दी है जो हमारे गिवन क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन ही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।